गांव के किनारे पर धुंध और रहस्य में डूबा हुआ था फुसफुसाते जंगल। गांव वाले जंगल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें डर से थरथराती थीं। पुराने पेड़ आसमान की तरफ मुड़े हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। सूरज कभी कभी ही घने पेड़ों से होकर गुजरता था, जिससे जंगल का जमीन हमेशा गोधुली में डूबा रहता था। कहानियों में एक चुड़ैल का जिक्र था जो जंगल में रहती थी। कहते थे कि उसकी हंसी रात में पेड़ों से गूंजती थी, एक ऐसी डरावनी आवाज जो बहादुर से बहादुर इंसान को भी डरा देती थी। कहा जाता था कि वो अनजान मुसाफिरों को जंगल में अंदर ले जाती थी और फिर उन्हें कभी नहीं देखा जाता था। जो लोग दिन में जंगल में जाने की हिम्मत करते थे, वे एक अजीब सी खामोशी की बात करते थे। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत भारी लगता था, मानो जंगल खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। लेकिन रात में ही असली डर लगता था। जैसे ही अंधेरा होता था, जंगल फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और ऐसी आवाजों से भर जाता था जो हर तरफ से आती थीं, और फिर भी कहीं से नहीं। राजू, एक जवान लड़का जो अपनी बहादुरी और साहसिक भावना के लिए जाना जाता था, इन कहानियों पर हंसता था। वह उन्हें दादियों की कहानियां कहता था, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। वह शेख ही बघाड़ता था कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, फुसफुसाते जंगल की चुड़ैल से भी नहीं। एक रात जवानी के जोश और कुछ ज्यादा पीने के बाद एक चुनौती दी गई। क्या राजू फुसफुसाते जंगल में एक रात बिता सकता है और जिंदा बच सकता है? इनाम हमेशा के लिए यश और पूरे गांव का सम्मान। राजू के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक दिखाई दी, लेकिन जल्दी ही वह एक दृढ़ मुस्कान में बदल गई। वह सबको दिखाएगा। उसने ऐलान किया कि चुड़ैल सिर्फ एक कहानी है। जैसे ही चांद निकला, जंगल में जाने वाले रास्ते पर एक भयानक चमक डालते हुए राजू सिर्फ एक लालटेन और अपने अटूट आत्मविश्वास के साथ सीमा पार करके अंधेरे में चला गया। जैसे ही राजू जंगल में दाखिल हुआ, हवा भारी हो गई, उस पर एकदम घुटने वाले कंबल की तरह। जिस सन्नाटे की उसे उम्मीद थी, वह कई तरह की आवाजों से टूट गया। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना और फुसफुसाहट जो उसके चारों ओर रेंगती हुई प्रतीत होती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन उसके कानों में जोर से गूंज रही थी। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं। उसकी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में विकृत आकार में बदल रही थी। वह आगे बढ़ता रहा। उसकी गति तेज होती गई। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, उन फुसफुसाहटों के स्रोत को ढूंढ रही थीं जो करीब आती हुई प्रतीत हो रही थी। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी। उसके बाद हंसी की आवाजें आईं जो पेड़ों से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। राजू पीछे हट गया। उसका खून जम गया। उसने खुद को यकीन दिलाया था कि कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अब अंधेरे और उस आतंक से घिरा हुआ जो जमीन से ही रिश्ता हुआ प्रतीत हो रहा था, वह अब सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था। चुड़ैल असली थी। पेड़ों के बीच से उसने एक आकृति को उभरते देखा। यह एक महिला थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे एक जिंदा चीज की तरह बह रहे थे। उसकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। हर डरावनी आवाज राजू की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। वह डर के मारे पंगु हो गया था, हिलने डुलने में असमर्थ, सांस लेने में असमर्थ। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। उसकी हंसी तेज होती गई। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उसने अपने हाथ उठाए और राजू ने ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। अंधेरा और शक्तिशाली उस पर छा गया। उसने चीखने की कोशिश की, दया की भीख मांगने की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की, चुड़ैल फुफकारी। उसकी आवाज ब्लैकबोर्ड पर नाखूनों की तरह थी। तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की, अब तुम कीमत चुकाओगे। आसमान में बिजली कड़की, जंगल को एक अंधेरी चमक ने रोशन कर दिया। जब रोशनी कम हुई तो चुड़ैल चली गई थी और राजू जंगल के जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें ऊपर आसमान को खाली देख रही थीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घने पेड़ों से होकर गुजरीं, तो गांव वालों ने राजू के बेजान शरीर को जंगल के जमीन पर पड़ा पाया। उसका चेहरा डर के एक नकाब में जमा हुआ था। उसकी आंखें एक ऐसे डर से फैली हुई थीं जिसे मौत भी मिटा नहीं सकती थी। उसकी लालटेन उसके पास पड़ी थी। उसकी रोशनी बुझ गई थी। लंबी भयानक परछाइयां डाल रही थी जो सुबह की हवा में नाच रही थी। गांव वाले राजू के शरीर को वापस गांव ले गए। उनके दिल उदासी और एक अजीब से संतोष के मिश्रण से भारी थे। उन्होंने उसे जंगल के किनारे दफना दिया।
अहंकार और अविश्वास की कीमत का एक मूक स्मरण। लेकिन राजू की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसकी आत्मा चुड़ैल के श्राप से बंधी हुई हमेशा के लिए फुसफुसाते जंगल में भटकने के लिए अभिशप्त थी। और इसलिए चुड़ैल की कहानी जिंदा रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई गई। डर, मूर्खता और फुसफुसाते जंगल के दिल में छिपे अंधेरे को चुनौती देने की कीमत की एक डरावनी कहानी।